बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। जिले के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे बह रहा था। चमोली जिले के रेणी गांव के ऊपर वाली गली से ग्लेशियर टूट गया, जिस कारण वहां पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा को भारी नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड त्रासदी पर पीएम मोदी ने हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लगातार अपडेट ले रहा हूं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। उत्तराखंड के लोगों की जान बचाने का काम जारी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जोशीमठ पहुंचे और मौके के हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी त्रिवेंद्र रावत से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें एक तरफ तबाही की और दूसरी तरफ राहत की तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रलय और दूसरी तरफ वो कोशिशें जिनके जरिए प्रकृति के बाद जो आपदा आई उसमें जिंदगियों को बचाया जा सके। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं
एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहाँ पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहाँ के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहाँ पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहाँ पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है।